एस्ट्रोलॉजी लाइक मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही आम से समाधान की, जिसके कि विषय में जानकारी आज की डेट में सैकड़ों दर्शकों को, सैकड़ों सब्सक्राइबर्स को होगी मेरे। और कई घरों में तो ये इस्तेमाल भी किया जा रहा होगा। कई लोग तो ऐसे होंगे जो शायद ये प्रक्रिया रोज़ भी करते हैं। और वो प्रक्रिया है दोस्तों, अपने घर से नेगेटिविटी को निकालने के लिए और उसके लिए जो प्रयास करते हैं वो है पानी में नमक मिला करके उसका पोछा लगाना। सैकड़ों यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर, जो कि कहेंगे कि नमक का पोछा जो है घर में लगाइए और उससे नेगेटिविटी को दूर भगाइए। मैं भी दोस्तों इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि नमक का पोछा लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन दोस्तों, ये ज्ञान जो है ये अधूरा ज्ञान है। और अधूरा ज्ञान जहाँ पे होता है वहाँ फिर 100% फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो इसी विषय पे दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो है। और इसमें हम बात करेंगे कि ये नमक के पोछे में ऐसी कौन सी बात है, आधी जानकारी जो है जिसके विषय में कोई बात नहीं करता या जानता ही नहीं है। तो दोस्तों, वो बात ये है कि जो नमक होता है वो दो ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है, या दो ग्रहों का कारक है। और वो दो ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र। हमारे किसी भी जातक के जीवन में जो भी सुख सुविधाओं के जो साधन हैं जो उसको मिलते हैं, या जो भी सुख उसको मिलता है, उसके लिए ये दोनों ग्रह चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों ग्रह जिम्मेदार हैं। और दोस्तों, यही दोनों ग्रह जो हैं वो नमक उनको रिप्रेजेंट करता है, या नमक उनका कारक है। और जब हम कहीं पे भी, चाहे हमारा घर हो, हमारी दुकान हो, हमारा ऑफिस हो, जब हम उसमें नमक का पोछा लगाते हैं तो पानी सूखने के बाद भी ज़मीन में नमक के कण रह जाते हैं। और उन्हीं नमक के कणों पे फिर बाद में चाहे उस घर का मालिक हो या आम जनता हो, वो अपने जूतों से या अपने पैरों से, चाहे नंगे पैर हो या जूते वाला पैर हो, उसको कुचलते हुए फिर उसमें चलते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा गलत एक प्रैक्टिस है, जो कि आजकल सैकड़ों लोग अपना रहे हैं। वो अपने घर से नेगेटिविटी को हटाने के लिए ये प्रयास तो करते हैं कि नमक का पोछा लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये नमक का पोछा लगाने के बाद जो नमक बच जाता है, वो आपकी लाइफ में किस तरह का नेगेटिव असर करेगा या ख़राब असर करेगा, इस विषय में जानकारी किसी को नहीं होती, या कोई देना ही नहीं चाहता, या पता ही नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों, जब कभी भी ये नमक का पोछा लगाएं, चाहे घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, कुछ भी हो, तो नमक का पोछा लगाने के बाद दोस्तों तुरंत बाद सादे पानी से उस पूरी जगह में जहाँ नमक का पोछा लगाया गया हो, तुरंत उस जगह पे सादे पानी से कम 2 बार पोछा अवश्य लगा लेना चाहिए, ताकि जो भी नमक उस स्थान पे बचा हुआ हो वो निकल जाए। और किसी का भी पैर, चाहे चाहे नंगे पैर हो या जूता चप्पल पहन के कोई आ रहा हो, किसी का पैर उस नमक पे ना पड़े। क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं दोस्तों, नमक जिनको रिप्रेजेंट करता है, या नमक जिनका कारक है, चंद्रमा और शुक्र, ये दो ग्रह का हमारे जीवन में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कोई भी सुख संपन्नता से संबंधित कोई भी सामान हो दोस्तों, वो अगर किसी भी जातक को मिलता है तो वो तभी मिल पाता है जब उसका चंद्रमा और उसका शुक्र, ये दोनों ग्रह उसके मजबूत हों, बली हों, और किसी भी प्रकार के कुदृष्टि उनमें किसी भी गलत ग्रह की ना पड़ रही हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, इसमें मैंने दो प्रमुख बातों के बारे में बात करना चाहता था। इसमें से पहली प्रमुख बात तो ये नमक का पोछा थी। और दूसरी जो प्रमुख बात है दोस्तों, वो आपने बहुत सी वीडियोस देखे होंगे, या आजकल तो टीवी में भी मैंने कई बार ये चीज़ें सुनी हैं कि लोग कह देते हैं कि अगर किसी आपके घर के किसी भी स्थान पे कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपको लग रही है, तो एक कांच के बाउल में नमक को रख के आप उस स्थान पे रख दें, उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी उस स्थान की वो नमक सोख लेगा। तो दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कि ये जानकारी भी 100% सत्य है, लेकिन ये अपूर्ण है, आधी है। और आधी जानकारी दोस्तों 100% रिजल्ट नहीं देती है। नमक का इस्तेमाल जो होता है दोस्तों, बहुत ही संभल के करना होता है। नमक जो है अगर फ़ायदा दिला सकता है, तो नुकसान भी उसी तरीके से दिला सकता है। और जहाँ तक बात है दोस्तों ये नमक का कटोरा रखने की, ये बात भी सत्य है कि नमक जिस भी स्थान पे नेगेटिव एनर्जी हो, वहाँ पे कांच के कटोरे में नमक अगर आप भर के रख दें, तो वो नमक उस एनर्जी को या नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। नमक के अंदर ये ताकत, ये पावर होती है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक और भी चीज़ है जो कोई नहीं बताता या जानता ही नहीं है, और वो ये है दोस्तों कि जो भी नमक उस नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर रखता है, उस एनर्जी को अपने अंदर रख के वो बैठा नहीं रहता है।
वो एनर्जी अगर जैसे अगर अब बीच में अमावस्या जैसा कोई दिन आ गया या किसी ऐसे स्थान पे उस नमक की कटोरी को रखा गया है जहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके या उस नेगेटिव एनर्जी को सोख के वो जो नमक हम रखते हैं कांच के बाउल में, वो उस चीज़ को सोख के बहुत देर तक नहीं रख सकता है। उसकी भी कोई समय सीमा होती है और उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी जो भी उसने एब्जॉर्ब की होती है वो उसको उसी जगह पे वापस छोड़ देता है। इसीलिए दोस्तों अगर जो भी ये कांच के बाउल में जो नमक रखने का जो प्रयोग होता है, ये अगर बीच में कभी अमावस्या आ जाए आपके किसी भी जहाँ तक आपको अपने घर के टॉयलेट में या किसी भी ऐसे स्थान पे अगर ये कांच के बाउल पे नमक को रखता है, तो मैं उससे निवेदन करूँगा कि अगर बीच में अमावस्या आ जाए, तो चाहे वो 24 घंटे के अंदर ही क्यों ना आ जाए, तो अमावस्या के समाप्त होते ही उस नमक को तुरंत फेंक दीजिएगा, तुरंत डिस्पोज कर दीजिएगा, तुरंत किसी भी डस्टबिन में, नाली में या टॉयलेट में उस नमक को बहा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो कांच का कटोरा जिसमें कि नमक रखा हुआ है, वो नमक के साथ कई 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या महीने महीने भर तक रखा रहेगा, तो दोस्तों वो उस जगह पर अच्छा करने के बजाय बुरा करना शुरू कर देगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की ताकत नमक में नहीं होती है। वो बिल्कुल एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। जब वो सीमा समाप्त हो जाती है, तो वो जो नमक का बाउल है वो उस एनर्जी को वापस फेंकता है, और जो भी उस स्थान को यूज़ करता है, जो भी उस स्थान पे रहता है, उस नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आता है दोस्तों, और फिर जो भी तमाम फ़ायदे आपको सुना के या आपको समझा करके ये नमक का प्रयोग करने के लिए उकसाया गया हो, आपको जब वो फ़ायदे नहीं मिलते हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये नमक का प्रयोग जो है बेकार है, इससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा तो छोड़िए नुकसान हो गया है। इसलिए दोस्तों मैंने अपनी बातें अपनी वीडियो में आज की डेट में बोली, मैं उनको अगर संक्षेप में बोलूँ तो मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा अंत में, कि जिस किसी को भी अपने घर में नमक का पोछा लगाना हो वो अवश्य लगाए, लेकिन उस नमक का पोछा लगाने के बाद ये सुनिश्चित कर ले कि ज़मीन में या ऑफिस में या घर पे जहाँ कहीं पे भी वो पोछा लगाया गया है, वहाँ ज़मीन में नमक के कण बिल्कुल नहीं रहें, बिल्कुल साफ़ हो जाएँ। सादे पानी का पोछा 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो आप उतनी बार लगा दीजिए नमक के पोछा लगाने के बाद। लेकिन नमक बिल्कुल भी उस स्थान पे नहीं होना चाहिए जो किसी के पैरों तले या जूतों तले या सैंडल के तले वो नमक आए। पहली चीज़ ये थी दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर घर के किसी भी स्थान पे आप ये कांच की कटोरी में नमक रखना जैसे कई लोग बताते हैं, अगर आप ये वाला प्रयोग कर रहे हैं, तो कृपया करके उस नमक की कटोरी को जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सके फेंक दीजिए। ज़्यादा दिन तक उसको मत रखिए। ज़्यादा दिन से मेरा मतलब है अगर बीच में अमावस्या आ जाए, तो अमावस्या के तो तुरंत बाद या अमावस्या के ख़त्म होते ही तुरंत उस नमक को फेंक दीजिए। और अगर अमावस्या नहीं भी आती है तो भी दोस्तों 1 हफ्ते से ज़्यादा इस तरह का जो नमक वाला जो प्रयोग है, ये कटोरे कांच की कटोरी में नमक वाला, एक हफ्ते से ज़्यादा इस प्रयोग को मत करिएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट या ईमेल के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।